हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो नारद भक्ति सूत्र सूत्र नंबर 65। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य कृता तुमसे कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तद अर्पित अखिल आचर सत काम क्रोध अभिमान आदिकम तस्मिन एव करणीयम। अभी तो बताए थे क्या करना नहीं चाहिए, अब क्या बता रहे हैं क्या करना चाहिए। तो अपनी समस्त क्रियाओं को भगवान को अर्पित करना चाहिए, है ना। भगवत गीता में भगवान ने कहा है ना, कौन सा श्लोक है? यत् करोषि यत् यस यस यस, जो भी करो पहले पत्रम पुष्पम में फिर यत् करोषि। भगवान को क्या करना चाहिए? अपना सब कर्म जो है भगवान को अर्पण। और व्यक्ति को काम क्रोध और अभिमान का अनुभव केवल उन्हीं के लिए करना चाहिए, इसको खत्म नहीं करना। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। जनरली लोग कहते हैं अहंकार को खत्म करना, अभिमान को खत्म करना है, क्रोध को खत्म करना है। तो बात हमेशा कहते थे वी आर नॉट जड़, हम जड़ नहीं है कि हमारे अंदर ये सब चीजें नहीं रहेंगी। लोग कहते हैं ना अगर आप भक्ति करते हैं तो क्रोध क्यों करते हैं? नहीं तो क्या क्रोध करना छोड़ दें? क्रोध की दिशा बदल जाती है, उसकी इंटेंसिफिकेशन बदल जाती है ना, क्योंकि हम जड़ थोड़ी है, सारी संवेदनाएं हमारे अंदर रहेंगी। तो नारद अब परामर्श देते हैं कि साधारणतः अवगुण मानी जाने वाली वृत्तियां जो होती है, रवि तो बोल रहे हैं हमें छोड़ देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। करे क्या? इसको भगवान को अर्पण कर दीजिए। तो अच्छा या बुरा सारी चीज व्यवहार जो है किसको अर्पण करना चाहिए? भगवान को करना चाहिए। तो भगवान की कृपा से जो हमारी बुरी चीजें हैं वो धीरे धीरे छूट जाएंगी। शुद्ध भक्त सदैव अवगुणों से मुक्त होता है। वो एवं अभ्यासरत भक्त अपनी इंद्रिय और मन के हर संभव नियंत्रण द्वारा उपयुक्त होकर मुक्त होने का प्रयास करता है ना। तो अतः नारद मुनि भगवान के संबंध में क्रोध अभिमान और काम के दिव्य प्रयुक्तिकरण की बात कहते हैं। इन सबको किसके यूज में करना चाहिए? भगवान के साथ। कैसे? तो जो मुक्त भक्तगण बहुधा अवगुणों को भक्ति में सेवा में नियोजित करते हैं और हमें ये कला सिखाते हैं। जैसे हनुमान जी राम से शत्रु थे, रावण पर क्रोध व्यक्त किया, अर्जुन ने क्रोध के द्वारा युद्ध किया कृष्ण के कहने पर। तो क्रोध को किसके लिए किया? भगवान के लिए। उसी तरह भक्तगण जो होते हैं वो अपने ऊपर क्रोध करते हैं कि वो भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर रहे, या जब कहीं भक्तों की निंदा होती है शुद्ध भक्तों की तो वहां क्रोध करते हैं, है ना। जैसा श्री प्रभुपाद लिखते हैं मन में शून्य बनने का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, ये कृत्रिम। हम कोई जड़ थोड़ी जो शून्य हो जाएंगे, कोई हमारे अंदर कोई हमारे घर इमोशंस नहीं रहेंगे। नहीं, इमोशंस रहते हैं लेकिन वो सारी भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो उनमें क्या होती है, जो दूषण होता है भौतिक दूषण वो निकल जाता है। परंतु भक्त सदैव भगवान की सर्वोत्तम सेवा के विषय में सोचता है, मन स्वभाव रूप से नियंत्रित हो जाता है। कृष्ण की ओर निर्देशित क्रोध को जो भक्ति में सेवा का अंश हो सकता है, जैसे उदाहरण के रूप में गोपी जो है ना, भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो उनकी भक्ति को काम नहीं करता, एक्चुअल में प्रेम ही है ना। तो भगवान जब श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो गई तो उन्होंने अपनी सहायिकाओं को आदेश दिया कि किसी प्रकार भी कृष्ण उनके पास ना आए, उनको बिल्कुल रोक दिया जाए। तो गोप बालक जो है वन में कृष्ण से लड़ते थे और खेल खेल में गर्मी में कभी कभी कृष्ण से क्रोधित हो जाते थे और उसे कहते थे कि उनके साथ नहीं खेलो। क्यों? क्योंकि तुम जो है वो कोई भी काम नहीं करते, पनिशमेंट नहीं स्वीकार करते हो। पनिशमेंट के समय कहते हो मैं नंद बाबा का बेटा हूँ, ऐसा है तुम नंद बाबा के बेटे, तो आज से हमारे साथ खेलना नहीं। अगर पनिशमेंट को स्वीकार करना है तो हमारे साथ खेलो, नहीं तो हरे कृष्णा। तो बेचारे कृष्ण एक्चुअली रोते हैं, प्लीज मुझे खिला लो, मुझे अपने ग्रुप से मत हटाओ, मैं सारा कुछ करूंगा, है ना। तो भगवान कृष्ण प्रेम जो है, प्रेम में इस तरह से भगवान ऐसा करते थे। ब्रह्मा चकरा गए थे,
कैसे छीन छीन के खा रहे हैं। जिस भगवान को हम भोग लगा के मंत्रों से खिलाते हैं, उस भगवान की ऐसी दशा है कि उनको खाने को नहीं देते, वो छीन छीन के खा रहे हैं। परंतु भगवान के प्रति जो इनका जो प्रेम है भक्तों का, उसके कारण भगवान ऐसे है ना। तो जो कंस है वो भी भगवान से द्वेष करता था, लेकिन क्या कंस का द्वेष जो है वो भक्ति है? नहीं। शिशुपाल का जो सोचना है भगवान के बारे में वो भक्ति है? नहीं। यहाँ वो भगवान को मारने के उद्देश्य से, गलत नकारात्मक उद्देश्य से भगवान का स्मरण कर रहे हैं ना। लेकिन गोपियां या भगवान के जो भक्त हैं या गोप सखा हैं, वो भगवान को मारने के उद्देश्य से नहीं करते थे, भगवान को प्रेम की वजह से दिन भर स्मरण करते थे। ठीक है ना। तो ये अंतर है। आपने जब हम लोग ने पढ़ा था भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन, अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म आदि अनाहुता, अनुशीलनम है ना। कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति क्या होती है कि क्रिया और भाव दोनों ही भगवान के फेवर में होना चाहिए। और हो सकता है कि क्रिया जो है भगवान के अनुकूल ना भी हो, लेकिन भाव तो अनुकूल होना ही चाहिए। याद है आपको भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु वो भी हमने ग्रंथ पढ़ा है, एपी और एसोसिएशन पर है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें शुद्ध भक्तों के देव भाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनके द्वारा श्रवण करनी चाहिए, उनसे सेवा करनी चाहिए, जिससे कि वो हमें आशीर्वाद दे और हम भी भगवान की भक्ति कर सके। तो यदि हम इस अंतराल में हमें कृष्ण के संदेश फैलाने के अवसर हेतु लाभान्वित भी होना चाहिए। कृष्ण हमारे स्वामी होने के कारण, श्री प्रभुपाद जो है गुरु होने के कारण, श्री प्रभुपाद हमारे गुरु, इन सब का अभिमान होना चाहिए। मैंने बोला ना, मिथ्या अहंकार की जगह रियल अहंकार होना चाहिए। मैं एक अणु आत्मा हूँ, भगवान कृष्ण का शाश्वत दास, प्रभुपाद के हम लोग दास है। शुड बी प्राउड। यदि हम वो प्राउड करते हैं तो मिथ्या अहंकार निकल जाता है, और जो क्रोध है वो भी अवरोध के रूप में नहीं कार्य करता, बल्कि भगवान की भक्ति के रूप में आ जाता है। तो यदि हम इस प्रकार भगवान के हेतु सभी वस्तु का प्रयोग करते हैं, किसी वरिष्ठ प्रगत भक्तों के निर्देशन में, जो कि परंपरा से हैं, तब हम इस सिद्धांत को अच्छे से समझ सकते हैं और भक्ति प्रगति कर सकते हैं। ठीक है। नारद मुनि ने बहुत सुंदर बात कही कि समस्त क्रियाओं को भगवान को अर्पण करें। जैसे काम है, क्रोध है और अभिमान, ये जनरली 3 द्वार है ना नरक के भक्ति की भगवत गीता में भगवान ने कहा। लेकिन जब हम भगवान के में को इनको ऑफर कर देते हैं, तो फिर इनका दूषण जो हो समाप्त। ठीक है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद जय, हरि हरि।